अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि छुट्टियाँ थी सर्दी की वजह से, तो आपने क्या करना है, जिस मकसद के तहत आपको छुट्टियाँ दी गई थी, आपने ये नहीं है कि छुट्टियाँ हो गई हैं तो आपने बाहर बिला वजह निकलना और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना। तो क्या है, सर्दी बहुत है, इसलिए अपने आप को जो है वो कवर रखें, बगैर ज़रूरत और बिला वजह जो है घर से ना निकलें और अपना ख्याल रखें और साथ साथ जो है अपनी पढ़ाई पर फोकस भी करें। जो आपका आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं, जो भी आपको काम डेली करवाया जाएगा आप उसको जो है वो डेली बेसिस पे करेंगे, ताकि आपका कोई काम पेंडिंग में ना जाए। डेली का डेली जब करेंगे आप, रोज़ का रोज़, तो आपके लिए जो है फिर प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। तो ये बेटे आज का जो हमारा उर्दू है सबक उर्दू का जो हमारा सबक है, सबक नंबर 18। हमारी जो अगली किताब है उर्दू का सबक है, सबक नंबर 18, दोस्ती हो तो ऐसे। इसमें सबसे पहले जो है आप डेट लगाएंगे आज की 6 जनवरी 2026, जमात का काम और दिन है हमारा पीर। इसको राइट करने के बाद आपने जो है आगे जो है वो चलना है। तो बेटे आज का जो हमारा सबक है वो दोस्ती हो तो ऐसी। इसमें हम जो है पढ़ेंगे कि दोस्ती जो है वो क्यों ज़रूरी है, दोस्त अच्छा कौन सा होता है, ठीक है ना, यानी कि अच्छा दोस्त कौन सा होता है और हम दोस्तों के जो है वो किस तरह काम आते हैं, क्या हमें काम आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, और अच्छी दोस्ती जो हम किसको कह सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है इसमें जो है और भी मुख्तलिफ आपको जो है ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। इसमें हम एक स्टोरी पढ़ेंगे मुख्तलिफ जानवरों के बारे में कि उनमें भी दोस्ती होती है, वो किस तरह जो है वो आपस में रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने जो है सोचना है कि अच्छा दोस्त कौन होता है। जी, आप में से कोई मुझे बताएगा अच्छा दोस्त कौन होता है? तो जो भी बताएगा ना वो मुझे ना कमेंट सेक्शन में जो है ना नीचे लाजमी कमेंट करके भेजिए कि उसके ख्याल में अच्छा दोस्त जो है वो बेटे कौन सा होता है। तो अच्छा दोस्त जो है वो होता है जो अपने दोस्त के जो है मुसीबत के वक्त काम है। ये नहीं है कि इंतज़ार करे कि अच्छा वो मुझे बताएगा, उसने मुझे कहा नहीं है, हालांकि आपको पता भी हो नहीं। अगर आपको पता है, अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो आप अपने दोस्त के जो है वो काम आएंगे, उसे किसी भी मुश्किल में जो अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि बेटे आप पे हो गए क्लास में, क्या होता है आपका दोस्त है उसके पास रेजर नहीं है या पेंसिल नहीं लेकर आया है या कुछ नहीं है, तो बेटे आपको चाहिए कि आप उसकी जो है वो हेल्प करें। आपके लेवल पे तो दोस्तों में यही चीज़ें होती हैं ना कि उसके पास ये नहीं है, चाहिए मेरा दोस्त था, तो आप जब शेयरिंग नहीं करते हो, आप उसको नहीं देते हो, तो क्या वो नेक्स्ट डे आपके साथ नहीं बैठता, फिर आप कहते हो कि लो ये तो हमारे साथ बैठा ही नहीं है। तो बेटे क्या है, आपने जो है अपने दोस्त की जो है वो मदद करनी है। हर छोटी से छोटी जो मदद करते हैं अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और अल्लाह ताला जो है आपकी जो है वो नेकी में भी ये चीज़ जाती है। आगे है कि आप दोस्तों के काम आते हैं, तो इसमें अब आपने बताना है कि क्या आप दोस्तों के काम आते हैं। क्या आपने कभी जो अपने दोस्त की हेल्प की है, ठीक है ना, या उसे इनकार कर दिया, या उसे उसके जो है मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया, या उसको डांट पड़वाने के लिए अकेला छोड़ दिया। तो आपने ये जो है मुझे नीचे लाजमी बताना है कमेंट्स में कि क्या आप दोस्तों के काम आते हैं। उसके बाद बेटे हमारा है क्या आप जानते हैं, इंसान और जानवर सर्दी और गर्मी से बचने के लिए ज़मीन पर अपना घर बनाते हैं। यानी कि सिर्फ इंसान नहीं बनाते, इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं उन्हें भी गर्मी और सर्दी जो है दोनों अफेक्ट करते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी इन जो है अपना घर बनाते हैं। तो आज हम इन्हीं जानवरों के ज़रिए जो है एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि दोस्ती जो है वो कैसी होनी चाहिए और वो भी किस तरह एक दूसरे की हेल्प जो है वो करते भी हैं या नहीं करते। तो बेटे आज के जो सबक का हमारा आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले जो हम इसका है तलफ़्फ़ुज़ सीखें की पढ़ाई करेंगे। ये हमारे जो है मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं, तलफ़्फ़ुज़ सीखें। तो आपने जो है इसकी पढ़ाई करनी है, 3 से 4 बार आपने इसको इसी तरह पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या है, काफ ज़बर लाम कल, गैन छोटी ये गी, क्या बना, कल गी, क्या है, कल गी, ठीक है। तो बेटे आप में से किसी को पता है कल गी किसे कहते हैं, पता है किसी को? शाबाश। किसे कहते हैं कलगी? कलगी उसे कहते हैं, ये जो मुर्गे नहीं होते उसके ऊपर जो रेड कलर का एक ताज होता है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं कलगी। ये देखिए बेटा आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, ये देखिए इसके सर के ऊपर ये जो रेड कलर का ताज है, इसको हम क्या कहेंगे, कलगी। आगे है दाल अलिफ दा नून है ना, दाना, दाल पेश नून दुन, काफ अलिफ का दुनका, यानी कि दाना दुनका। आगे है बा अलिफ बा, अड़े अलिफ ड़ा, बाड़ा। बाड़ा क्या होता है, जानवरों की जो है रहने की जगह है। आपको पता है बाड़ा किसे कहते हैं, बाड़े में कौन रहता है?
باڑا جیسے ہم لوگ اپنے گھر بناتے ہیں نا، ایسے جانور بھی بناتے ہیں نا، تو باڑا جو ہے وہ بکری یا گائے کی جو رہنے کی جگہ ہوتی ہے اسے ہم باڑا کہتے ہیں۔ آگے ہے الف صاد اس تو زبر تو با زبر لام بل استبل، کیا ہے استبل، یعنی کہ جہاں گھوڑے رکھے جاتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں استبل۔ آگے ہے الف زیر توئیں ات، میم زیر یہ می، نون الف نا نون اطمینان، یعنی کہ سکون، کیا ہے اطمینان۔ آگے ہے پیڑے پر واؤ سین چھوٹی اے سی، پڑوسی، پڑوسی، پڑوسی کیا ہے یعنی کہ ہمسایہ، نیبرز۔ آگے ہے جیم دو چشمی ہے جھ الف جھا، نون کاف الف کا، جھانکا، کیا ہے جھانکا، یعنی کہ جھانکنا، کسی دوسرے کے ہر جگہ جھانکنا، بھید لینا، اس کو کہتے ہیں جھانکا۔ تو کیا ہے دوبارہ سے آپ یہ لفظ میرے ساتھ پڑھیں، کلغی، دانا دنکا، باڑا، استبل، اطمینان، پڑوسی، جھانکا۔ تو بیٹے آپ نے جو ہے اس کی 3 دفعہ سے جو ہے اچھی طرح پڑھائی کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے آگے ہمارا جو ہے مشکل الفاظ جو ہے آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے اسی طرح پہلے مارجن لائن لگانی ہے، اس کے بعد اچھے سے ڈیٹ لکھنی ہے، جماعت کا کام، نیچے آپ کا عنوان، ذیلی عنوان، اور اس کے بعد آپ نے مشکل الفاظ جو ہے وہ رائٹ کرنے ہیں۔ بیٹے اس طریقے سے جو ہے مارجن لائن لگا کے ڈیٹ اینڈ ڈے لگا کے آپ نے سب سے پہلے جو ہے اپنا نوٹ بک کا پیج ریڈی کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے مشکل الفاظ لکھنے ہیں، جیسے سب سے پہلے لفظ ہے ہمارا کلگی۔ سب سے پہلے کیا لفظ ہے کلگی، تو کیا تھا ہمارا کاف زبر لام کل، غین چھوٹی ہے غی، کلغی، ٹھیک ہے، تو کیا ہے کلغی۔ نیکسٹ ہمارا لفظ ہے دانا دنکا، یہ دیکھیں دال الف نون ہے نا دانا، دال پیش نون دن کاف الف کا دن کا، ٹھیک ہے، دانا دن کا۔ آگے ہمارا باڑا، نیکسٹ ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے باڑا، ٹھیک ہے۔ اگلا ہمارا لفظ ہے استبل، یہ دیکھیں الف سواد، بیٹے آپ کو پتہ ہے سواد واد اب بھی ہو، اس کے بعد جو ہے آپ نے شوشا جو ہے وہ لازمی لگانا ہے، تو یہ ہمارا ہے استبل، کیا ہے استبل۔ اسی طرح ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے اطمینان، اسی طرح ہمارا اگلا لفظ تھا اطمینان، پھر پڑوسی، جھانکا، مایوس، محنت، پریشان۔ بیٹے اسی طرح نیٹ جو ہے آپ نے اپنا کام لکھنا ہے، بالکل گلائیوں کا خیال رکھنا ہے، شوشوں کا خیال رکھنا ہے، لاسٹ پہ آپ نے اپنا نام، جماعت اور آئی ڈی یہ لازمی لکھنا ہے اپنے ہر کام کے آگے۔ اوکے بیٹے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔